नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, किस प्रकार से मंत्र हमें फलित होता है और किस प्रकार से मंत्र हमारी मनोकामना को पूर्ण करता है, जो हम चाहते हैं वह किस प्रकार से पूर्ण होता है, हम जैसा चाहते हैं क्या वैसा ही होता है या दूसरे तरीके से होता है। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो जिस प्रकार से कि गायत्री मंत्र में बोला गया है कि आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चसम, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जो गायत्री की साधना करता है। लेकिन वो किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, आज हम आपको इसी संदर्भ में बताने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी हम देने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हम सभी के अंदर इस प्रकार की भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम किसी भी मंत्र का जाप करेंगे और तुरंत जो है हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए चली जाएंगी। कई लोग जो है दीक्षा लेते हैं और उसके दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं कि आचार्य जी, हमें 3 दिन हो गए, हमें 5 दिन हो गए, लेकिन कोई गायत्री मंत्र का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, मंत्र क्या होता है? मंत्र एक प्रकार की शक्ति होती है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं होता कि वो आपके सामने आकर के खड़े हो जाए और आपको आशीर्वाद देने लगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने लगे। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते, किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप करते, तो मंत्र जो है वो शक्ति बनती है। और शक्ति के आधार पर सबसे पहले गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो आपके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके अंदर सकारात्मक विचार आना चालू होते हैं। और जैसे ही व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार चालू होते हैं तो उसके सोचने की शक्ति अलग हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर नकारात्मक विचार रहेंगे हम हमेशा परेशानियों में पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, आधे से ज़्यादा समस्या तो उसकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। सकारात्मक विचार क्या करता है कि आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते समय आपके दिमाग में कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं। आप अपने बॉस के प्रति गलत सोचते हैं, आप अपने सहकर्मियों के प्रति गलत सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा तो नहीं कर देगा, हमारे साथ वैसा तो नहीं कर देगा। और उसी के चलते जो है हम अपनी नौकरी में सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो जब तक व्यक्ति कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं करेगा उसके लिए उसका पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि आपकी सकारात्मक सोच नहीं है, आप हमेशा जो है जैसे घर से निकले और आपके अंदर जो है कई प्रकार के नकारात्मक विचार भरे हुए हैं, तो फिर आप जो है किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला गायत्री मंत्र हमें देता है सकारात्मक विचार। तो जैसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, गायत्री मंत्र को सविता ने सूर्य बोला गया है। सूर्य से सुबह सुबह जो है विटामिन डी निकलता है। विटामिन डी व्यक्ति के अंदर क्या लाता है? आदमी के अंदर सकारात्मक विचार लाता है। आदमी के व्यक्ति के अंदर जो है वो सकारात्मक विचार आते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर सकारात्मक विचार आना चालू होते हैं, हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरा काम क्या करता है? हमारे आत्मबल को मजबूत करता है। बड़े से बड़ी कठिनाइयों से जूझने की हमें शक्ति देता है। आपके ऊपर मुसीबत तो आएगी ही, आप साधना करें या ना करें,
लेकिन जब आप किसी मंत्र की साधना करते, खासकर जब आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, तो उस समय कोई भी परेशानी आपके ऊपर आती है तो फिर आपके अंदर उसको सहन करने की क्षमता आती है। आप उसको जो है सकारात्मक रूप में ले लेते हैं, और जैसे ही आप सकारात्मक रूप में किसी भी परेशानी को लेते हैं, वो परेशानी धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो जाती आपको पता भी नहीं चल पाता, और आपकी समस्या आपकी जो है वो ख़त्म होते हुए चली जाती है। दूसरा, जैसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, उसके अंदर की जो प्रवृत्तियाँ रहती हैं वो धीरे धीरे बदलना चालू हो जाती हैं। और जब आपके विचार बदल जाते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसे ख़राब नहीं होता है, उसके विचार ही उसको महान बनाते हैं, या उसके विचार जो है वही उसके लिए शैतान बनाते हैं। तो जिस दिन आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, उस दिन जो है हज़ारों हाथ आपके सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। हज़ारों लोग जो है आपके जो दोस्त कल तक आपसे कन्नी काटते थे, वही लोग जो है आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो दूसरा काम क्या होता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो जाती है। और फिर इस प्रकार के व्यक्ति के जो गायत्री का साधक होता है, उसके किसी भी प्रकार के कोई भी काम जो रहते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, उसके सारे काम बनते हुए चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है आपके लिए कि आपके काम कोई भी नहीं रुकेंगे। आपको अर्थ की आवश्यकता है, वो आपके लिए कहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये शक्तियाँ जो है वो आपको ये सब सारी चीज़ें देती हैं। तो मंत्र जो है वो शक्ति बनता है। तो आपके अंदर जो है जैसे सकारात्मक विचार आना चालू होते हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि चालू हो जाती है। आप यदि मांस मदिरा का सेवन करते, धीरे धीरे आपको मांस मदिरा का सेवन करना आप बंद कर देते हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लगता है। आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, कोई व्यसन करते हैं, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो एक स्वाभाविक है कि आपकी जो है आयु में वृद्धि होगी। और यदि आप सिगरेट पिएंगे, किसी प्रकार का कोई भी नशा करेंगे, तो आपके अंदर आलस्य आएगा, आपके अंदर क्रोध आएगा, आपके अंदर वासना आएगी, आपके अंदर अहंकार आएगा, आपके अंदर कई प्रकार की दुष्प्रवृत्ति आएंगी। तो ये दुष्प्रवृत्ति आपकी धीरे धीरे कमना चालू हो जाती है। और जैसे जैसे ये हमारे अंदर की दुष्प्रवृत्तियाँ दूर होती हैं, हमारे जो है समाज में मान सम्मान बढ़ाना चालू हो जाता है। और जैसी ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो व्यक्ति की फिर किसी प्रकार की कोई भी जो कठिनाइयाँ होती हैं वो धीरे धीरे हल होना चालू हो जाती है। आदमी के अंदर विवेक जागृत होता है, और जैसे आदमी के अंदर विवेक जागृत होता है, उसे सही और गलत का निर्णय करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। और जब वो सही और गलत का निर्णय करना चालू कर देता, तब उसे समझ में आ जाता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो जैसी ये स्थिति आती है, तो फिर उसके अंदर जो है कई प्रकार के बदलाव आते हैं, और वो फिर सही तरीके से निर्णय रहता है। कई बार हम क्या काम करते हैं कि गलत निर्णय के कारण हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। कोई व्यक्ति कर्जा कर लेता है, अब आपको यदि कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो है विचार है कि बाजू वाले ने कार खरीद ली, हमें भी कार खरीदना है। ऐसी स्थिति में आप क्या काम करेंगे, कर्जा ले लेंगे, और फिर उसके पश्चात आप भगवान को दोष देंगे कि भाई मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया। लेकिन आपकी सोच गलत थी। लेकिन जिस दिन आपकी सोच हो जाएगी कि नहीं, जब हमारे पास में इतना पैसा आएगा उस दिन हम कार खरीदेंगे, तो फिर जब आपके पास में सफिशिएंट पैसा होगा, आप उस स्थिति में होंगे, तब फिर जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं होगा। आपके घर में ग्रह कलेश दूर हो जाते हैं। ग्रह कलेश कैसे दूर होंगे, जब आपका मन शांत होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, तो फिर आपके घर में किसी प्रकार के कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो आपके घर में जो ग्रह कलेश चला आ रहा था, वो ग्रह कलेश धीरे धीरे आपका दूर होते हुए चला जाएगा। अर्थ की तंगी है, लेकिन आपके अंदर जो है इस प्रकार की भावना आ जाती है कि पैसे को कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है। तो जिस दिन आदमी को रुपया खर्च करने के सही तरीके समझ में आ जाते हैं, उस दिन फिर उसको पैसे की कमी महसूस नहीं होती। अन्यथा क्या होता है कि हम बगैर सोचे समझे जो है धन का अपव्यय कर लेते हैं, और जैसे हम धन का अपव्यय करते हैं तो फिर हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्रोध करने से आदमी के बहुत सारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। जब आपके अंदर क्रोध ही नहीं आएगा तो फिर आपके दुश्मन कहाँ से खड़े होंगे। स्त्रियों के प्रति आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। आप जो है स्त्रियों का मान सम्मान चालू कर देंगे, और जिस व्यक्ति की अंदर स्त्रियों के प्रति मान सम्मान होता है, उसके अंदर की वासनाएं खत्म हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें मंत्र जाप करने से प्राप्त होता है। आप यदि ये चाहें कि मंत्र जाप करने से हमारी शादी हो जाएगी, या मंत्र जाप करने से हम डॉक्टर बन जाएंगे, उसके लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टरी की
पढ़ाई करना पड़ेगी। इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना पड़ेगी। आप सिर्फ केवल मंत्र का जाप करते रहेंगे और आप सोचेंगे कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे, तो आप नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र क्या काम करेगा कि आपकी बुद्धि को उस ओर प्रेरित करेगा, आपके विवेक को जागृत करेगा कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना, आपको किस फील्ड में जाना है, इसकी बुद्धि आपको देगा, इसके विचार आपको देगा। और जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो उस क्षेत्र में आपको उसमें उन्नति प्राप्त होगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। और जिस दिन आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी तो आप जो कुछ भी पढ़ते वो आपको याद रहेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे कई चीज़ें गायत्री मंत्र आपको देता, आपके अंदर कई प्रकार की जो है बदलाहट आती है। आपका स्वरूप वही रहेगा, आपका बाहरी स्वरूप वही रहेगा, लेकिन आपका आंतरिक स्वरूप जो है वो बदलते हुए चला जाएगा। और जैसे आपका आंतरिक स्वरूप बदलेगा, आपके अंदर की कई समस्याओं का समाधान आपका होते हुए चला जाएगा। तो मित्रों, यदि आप ये सोच करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि गायत्री मंत्र जपने से हमारी जो है लाठी निकल जाएगी या हमारे ऊपर जो है लक्ष्मी की अपार कृपा हो जाएगी, हमारे ऊपर धन की वर्षा होने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। धन की वर्षा या समस्याओं का समाधान कब होता है? जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, जब आपकी सोच बदल जाती है। और जैसे अंदर आपके अंदर सकारात्मक सोच आती है, आपके अंदर जो है विल पावर आपका तगड़ा होता है, आपका मन मस्तिष्क जो है वो शांत होता है, उस दिन फिर सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित तरीके से होती हुई चली जाती हैं। तो गायत्री मंत्र ये देता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र जब हम जपना चालू करें तो इस तरीके से जपें कि हमारा मन शांत हो, हमारा मन स्थिर हो और हमारे अंदर सकारात्मक विचार आएँ। जिस दिन आपके अंदर सकारात्मक विचार आना चालू हो जाएंगे तो समझो कि आपको गायत्री मंत्र फलित होना चालू हो गया है और आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जाएंगी। आशा मित्रों, ये जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से साधना में लाभदायक सिद्ध होगी। और इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपके दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री एवं पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।